क्या आप जानते हैं कि मार्क ज़करबर्ग अपने लैपटॉप के कैमरा पर हमेशा स्टिकर क्यों लगा के रखते हैं? आप इतना तो जानते ही हैं कि सोशल मीडिया हमेशा हमारा टाइम वेस्ट करता है, लेकिन फिर भी हम इसमें से खुद को निकाल नहीं पाते। इस सब से खुद को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए? मार्क ज़करबर्ग एक ऐसा कौन सा फ्यूचर प्रोग्राम बनाने जा रहे हैं जो हमें एक नई दुनिया में लेके जाएगा? इंटरनेशनल मार्केट में अब कौन सा न्यू ट्रेंड आने वाला है? कुछ ऐसे ही सवालों के जवाब आज हम इस वीडियो में तलाश करेंगे। एक रिसर्च के मुताबिक पाकिस्तान में ऑलमोस्ट 38% लोग डेली मिनिमम 2 आवर्स अपने स्मार्टफोन या सोशल मीडिया पर स्पेंड करते हैं। अब यकीनन आप में से कुछ लोग तो ये सोच रहे होंगे, भाई मैं तो सारा दिन फोन पे ही गुजार देता हूँ, 2 घंटे में तो मेरा वार्म अप होगा। दोस्तों, एक राउंड फिगर है और हम में से बहुत से ऐसे लोग हैं जो इससे ज्यादा टाइम अपने फोन को यूज करते हैं और हम ऑलमोस्ट एक दिन में 58 टाइम्स अपने फोन को चेक करते हैं। क्या आपको पता है कि हम ऐसा क्यों करते हैं? ऑफकोर्स हमें अच्छा लगता है, लेकिन इसके पीछे साइंटिफिक फैक्ट्स क्या है, आए उन पे बात करते हैं। फ्रेंड्स, इसके पीछे वजह यह है कि जैसे किसी ड्रग कंज्यूमर को एक ड्रग का एडिक्ट हो जाता है और उसको वो यूज करने में मजा आता है, सेम उसी तरह हम भी सोशल मीडिया यूजेज के एडिक्ट हो जाते हैं। नॉर्मल वे में बोलो तो हम भी एक खतरनाक नशे को इस वक्त कंज्यूम कर रहे हैं। एक्चुअली हमारे दिमाग में केमिकल रिएक्शन होता है जिसे हम डोपामीन के नाम से जानते हैं। ये केमिकल रिएक्शन तब होता है जब हम किसी भी बात के लिए या किसी भी चीज के लिए एक्साइटेड होते हैं। डोपामीन हमें फोकस रहने में मदद देता है और हमारी लर्निंग एबिलिटी को स्ट्रॉन्ग करता है। इनफैक्ट हमारी स्ट्रेस को भी ये रिलीव करता है और हमारी मेंटल प्रॉब्लम्स में भी बहुत अहम किरदार अदा करता है। यही वजह है कि मोटिवेशनल स्पीकर्स इतनी इफेक्टिव स्पीच करते हैं कि आप कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं, क्योंकि मोटिवेशनल स्पीकर्स कुछ इस किस्म की बात करते हैं। अगर आप अमीर होना चाहते हैं तो अपने दिमाग में सोचो कि आप अमीर हो चुके हो और फिर एक दिन आप सच में अमीर होना शुरू हो जाओगे। आपने कभी ना कभी तो ऐसी जबरदस्त स्पीच जरूर सुनी होगी। इससे होता क्या है कि जब आप इस स्पीच को सुनते हैं तो आपके दिमाग में डोपामिन रिलीज हो जाता है, जिसकी वजह से आपको अच्छी फीलिंग आने लग जाती है। और जैसे ही आप वीडियोस को देखना बंद करते हैं या उस सेमिनार से बाहर निकलते हैं, कुछ ही देर बाद आपको पता चलता है कि हकीकत की दुनिया डिफरेंट है। एक और सिंपल सी मैं आपको मिसाल देता हूं। हम में से कोई भी डेली एक जैसा ही खाना नहीं खा सकता, फिर चाहे वो फूड हमारी मोस्ट फेवरेट फूड्स की लिस्ट में क्यों ना हो। हम कुछ दिन बाद कुछ अलग किस्म की चीज को खाना पसंद करेंगे जो पहले से ज्यादा टेस्टी हो। ये इसलिए होता है कि जब आप बार बार सेम एक्सपीरियंस को फील करते हैं तो डोपामिन का ऑप्टिमम लेवल डाउन हो जाता है, फिर आपको पहले जितनी एक्साइटमेंट नहीं होती। तब एक क्रोनिक डोपामिन डेफिसिट स्टेट आती है जिसमें आपको पहले जितनी एक्साइटमेंट हासिल करने के लिए पहले से ज्यादा स्टिमुलेट चाहिए होता है। फेसबुक जैसे सोशल मीडिया एप्स भी इसी तरह काम करती हैं। जब आपको स्टार्टिंग में कुछ लाइक्स और कमेंट मिलते हैं तो आप बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आप पहले से ज्यादा इंटेंशन मांगते हैं और उस इंटेंशन को हासिल करने के लिए आप ज्यादा से ज्यादा टाइम फेसबुक और दूसरे एप्स पे गुजारते हैं। अब मेरी तरह आप में से बहुत से लोगों के ज़हन में एक बात हो रही होगी कि जब हम कोई जॉब करते हैं तो हमें एट द एंड ऑफ द मंथ सैलरी मिलती है, या जब हम कोई स्टडी करते हैं और एग्जाम्स के बाद हमें डिग्री मिलती है तब भी हमें इतनी ही खुशी होती है, लेकिन हम स्टडी या फिर हार्डवर्क के एडिक्ट क्यों नहीं होते? यहाँ पर दो बातें मेन मैटर करती हैं, ईज ऑफ एक्सेस और स्पीडी रिवॉर्ड्स। ईज ऑफ एक्सेस में हम हर उस काम को करने को बेहतर समझते हैं जिस तक हमारी एक्सेस बहुत आसान हो जाती है। यानी कि ऑफिस जाने के लिए हमें सुबह अपने आप को तैयार करना होता है, नहाना होता है, वेल ड्रेस होना होता है और फिर ट्रेवल भी करना होता है। लेकिन दूसरी तरफ हमारी आंख तो बाद में खुलती है, उससे पहले ही हमारा फोन अनलॉक हो जाता है। इवन अगर हम प्रैक्टिकली ऐप को भी देखें तो टिकटॉक यूट्यूब से ज्यादा फेमस इसलिए होती है क्योंकि वहाँ ईज ऑफ एक्सेस का लेवल बहुत ज्यादा है। जहां आपको यूट्यूब पर सर्च करके अपनी पसंद की वीडियो देखनी पड़ती है, वहां दूसरी तरफ टिकटॉक आपको आपके इंटरेस्ट के हिसाब से वीडियोस दिखाने के लिए पहले से तैयार बैठा होता है। आपने तो बस टिकटॉक आइकन पर टैप करना होता है और वीडियोस की चेन शुरू हो जाती है। टिकटॉक तो इतना खतरनाक है कि अगर टिकटॉक से बाहर जाने के लिए आप बैक बटन दबाते हैं तो टिकटॉक ऐप बंद होने के बजाय आपको एक और न्यू वीडियो दिखाता है और फिर आपसे बोला जाता है कि बाहर जाने के लिए एक दफा और बैक दबाएं। और मोस्टली जो पहली बार बाहर निकलने की कोशिश में आपको न्यू वीडियो दिखाई जाती है, आप उसमें ट्रैप हो जाते हैं और वीडियोस को दोबारा से देखना शुरू कर देते हैं। वेल, हम बात कर रहे थे ईज ऑफ एक्सेस की। सो इसी वजह से हम जॉब पर जाने से कम एक्साइटेड होते हैं और हमारा जॉब पर फोकस कम रहता है, जिसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स हमारे लिए बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं। और अगर हम बात करें स्पीडी रिवॉर्ड्स की, तो इसी सेम सिनेरियो में आपको जॉब से रिवॉर्ड हासिल करने में ऑलमोस्ट 1 महीना लग जाता है, यानी कि आपकी सैलरी, जबकि सोशल मीडिया आपको इंस्टेंट रिवॉर्ड देता है कमेंट्स और लाइक्स की सूरत में। आई एम श्योर आपको ये सब बात अब समझ आ रही होगी। आपने आजकल न्यू रिलीज मूवीज के पैटर्न को देखा होगा। सबसे पहले टीजर लॉन्च होता है, उसके बाद ट्रेलर लॉन्च होता है और बाद में मूवी रिलीज की जाती है। और ये जो कुछ अभी मैंने आपको बताया, ये सोशल मीडिया की जो हॉरर मूवी है उसका टीजर था। अब मैं आता हूँ ट्रेलर की तरफ। फेसबुक के सीईओ मार्क ज़करबर्ग पर आए दिन कोई ना कोई कंट्रोवर्सी चलती रहती है। कुछ केसेस में तो मार्क को बहुत हैवी फाइन्स भी पे करने पड़े हैं। मार्क ने खुद इस बार का इकरार किया है कि मैं अपनी गलती मानता हूँ, हमने फेसबुक को ज्यादा सिक्योर नहीं किया, जिसकी वजह से बहुत से गैर कानूनी यानी इलीगल काम हुए हैं और ये सारी मेरी गलती है। मैं अपनी टीम के साथ मिलकर सब कुछ ठीक करूंगा,
मुझे माफ कर दे। और फिर मार्क को $5 बिलियन पेनल्टी के तौर पर पे करने पड़े, जो आज तक की दुनिया की सबसे बड़ी पेनल्टी है। It's clear now that we didn't do enough to prevent these tools from being used for harm as well. And that goes for fake news, for foreign interference in elections and hate speech, as well as developers and data privacy. We didn't take a broad enough view of our responsibility, and that was a big mistake. And it was my mistake, and I'm sorry. फेसबुक किस हद तक आपके बारे में जान चुका है आपको अंदाजा भी नहीं है। अब अगर हम फेसबुक की फेस रिकॉग्निशन की बात करें तो फेसबुक का एल्गोरिदम FBI से भी ज्यादा एफिशिएंट है। फेसबुक आपके इंटरेस्ट को आपसे ज्यादा जानता है। इसको समझना बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। बस अगर आप मेटा एड मैनेजर के थ्रू एड रन करते हैं तो आपको ये टारगेट ऑडियंस के बारे में पूछेगा, जिसमें आप सबसे पहले तो एक स्पेसिफिक एरिया के बारे में बताएंगे कि किस एरिया के लोग आपको टारगेट करने हैं। फिर हम वहां किसी भी लिमिटेड एज ग्रुप को टारगेट कर सकते हैं और ये भी बता सकते हैं कि हमारा एड जिस पर्सन को दिखाया जाए वो किस कंपनी का फोन यूज करता है। इवन फोन का मॉडल तक सिलेक्ट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये तो कुछ भी नहीं है, फेसबुक आपके टारगेट के बिहेवियर तक को पूछता है। आप जितनी ज्यादा डिटेल्स फेसबुक को बताएंगे आपकी प्रोडक्ट के सेल होने के चांसेस उतने ज्यादा बढ़ जाएंगे। ये टीवी एड्स की तरह नहीं है कि पैम्पर्स का एक एड सभी देखेंगे, वो भी जिनका पैम्पर्स से कोई लेना देना नहीं है। फेसबुक एड्स उनको दिखाया जाएगा जिनके छोटे छोटे बेबीज हैं। ट्रैवल एजेंसी के एड सिर्फ उनको नजर आएंगे जो आउट ऑफ कंट्री ट्रैवल कर रहे हो। फेसबुक को आपकी हर एक्टिविटी का पता है। एड कैंपेन रन करने के लिए तो फेसबुक किसी जन्नत से कम नहीं, और आपको इस जन्नत को हासिल करने के लिए फेसबुक को बहुत ज्यादा पैसे देने पड़ते हैं। लेकिन दूसरी तरफ ये बात बहुत खौफनाक है, फेसबुक आपकी हर एक्टिविटी पर नजर रखता है और फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म आपकी सोच को भी मैनिपुलेट कर सकते हैं। पॉलिटिशियंस का आजकल तो फेसबुक एक मेन वेपन बन गया है। मजीद फेसबुक क्या करता है ये सब कुछ पर मैं आपको बताने लगूं तो 20 घंटे से ज्यादा लग जाएंगे। बस मैं आपको ये प्रूफ देता हूं कि फेसबुक कैसे आपकी नेचर को स्टडी कर रहा है। आप एक छोटा सा काम करें, अभी अपनी फेसबुक को ओपन करें एंड जस्ट गो टू सेटिंग्स एंड प्राइवेसी ऑप्शन। फिर से सेटिंग ऑप्शन को टैप करें, फिर ऑलमोस्ट लास्ट में आपको एक ऑप्शन नजर आएगी ऑफ फेसबुक एक्टिविटी, और जैसे ही आप इस ऑप्शन पर टैप करेंगे तो आपको नजर आएगा कि आपने कौन कौन सी ऐप कब कब और कितनी देर यूज की। सिर्फ ऐप ही नहीं, आपने कौन कौन सी वेबसाइट्स गूगल पर विजिट की। फेसबुक को सब कुछ पता है। फ्रेंड्स, मैंने खुद जब पर्सनल आईडी से अपनी ये चेक किया तो मैं ये देखकर हैरान हो गया कि जो बातें मैं भूल चुका हूँ फेसबुक को वो सब कुछ भी याद है। फेसबुक इन्हीं सारी इंफॉर्मेशन की वजह से ब्रांड्स को उनकी टारगेट ऑडियंस तक पहुंचने में मदद करता है और इसी वजह से ब्रांड्स को फेसबुक एड्स बहुत पसंद है। सिर्फ इतना ही नहीं, फेसबुक ऐप को आपने खुद कैमरा की एक्सेस दे रखी है। लेकिन जरा इस तस्वीर को गौर से देखें कि जब मार्क ज़करबर्ग ने अपने लैपटॉप के कैमरा पर मास्किंग टेप लगाई हुई है, वो कहते हैं ना कि चोर की दाढ़ी में तिनका। मार्क अच्छे से जानता है कि इंटरनेट यूजर्स की प्राइवेसी कैसे कैसे खतरों से गुजर रही है। शायद आप में से कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि यार मेरा फेस देखकर कोई क्या ही कर लेगा। ब्रदर, बहुत बार ऐसा होता है कि आपके लैपटॉप ऑन ही होता है और आप अपने रूम में कुछ काम वगैरह कर रहे होते हैं। जस्ट सपोज कि आप बस कपड़े ही चेंज कर रहे हो, तो कैसा लगेगा आपको कि आपकी न्यूड वीडियोस डार्क वेब पर सेल हो रही हो रिकॉर्ड करके। तो क्या हुआ, ये सब कुछ देखकर दिमाग की घंटियां बजने लगी। और बस ये अभी ट्रेलर था, पिक्चर तो अभी बाकी है मेरे दोस्तों। वैसे तो इंटरनेट अपने आप में एक अलग ही दुनिया है जिसमें हम एंटर होते हैं तो ऑलमोस्ट बाकी सब कुछ हम भूल जाते हैं। इसलिए हम अपने एक दिन में कितने घंटे इंटरनेट में गुजार देते हैं हमें पता नहीं चलता। लेकिन मार्क ज़करबर्ग हमारे लिए एक ऐसी दुनिया बनाना चाहते हैं जिसमें मुमकिन है कि हम अपना सारा दिन ही गुजार देंगे लेकिन फिर भी हमें सुकून नहीं मिलेगा, क्योंकि मार्क को ये पता चल गया कि लोगों को फेसबुक में कोई खास इंटरेस्ट नहीं रहा। मार्क ने ये अनाउंस किया है कि वो अब फेसबुक ऐप पर खुद भी ज्यादा देर नहीं रहेंगे। वो दुनिया को एक बार फिर एक अलग ही लेवल पर कनेक्ट करने वाले हैं और इस दुनिया का नाम है मेटावर्स। दोस्तों, वर्ड मेटा का मतलब है बियॉन्ड यानी कि हटकर, और वर्ड वर्स का मतलब है दुनिया। इट मींस हमारी दुनिया से हटकर एक अलग दुनिया। इसमें वो हर एक काम वर्चुअल रियलिटी में होगा जो आप इंटरनेट पे करते हैं, यानी शॉपिंग्स, वेबिनार्स, बिजनेस मीटिंग, ऑनलाइन क्रिकेट स्ट्रीमिंग्स वगैरह। जरा सोचिए कि अगर आप अपने घर के सोफे पे बैठकर ही स्टेडियम में मैच देखने का एक्सपीरियंस करें तो आपको कैसा लगेगा। और अगर आप पबजी लवर है तो आपको कैसा लगेगा कि आप उस दुनिया में खुद को फील कर रहे हैं। आपको अपने साइट्स पर देखने के लिए कोई जॉयस्टिक वगैरह की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको खुद अपना सर हिलाकर आसपास देखना होगा। ये सब कुछ सुनकर कितना फैसिनेटिंग लगता है। और इसके साथ अगर एआई को मर्ज कर दे तो हम सोच भी नहीं सकते कि कैसी चीजें हमें देखने को मिलेंगी। मार्केटिंग की एक न्यू इंडस्ट्री स्टार्ट हो जाएगी और ये सच में एक अलग ही दुनिया होगी। लेकिन क्या आपने सोचा कि इससे हमारी लाइफ पर क्या असर पड़ेगा? जब आप वीआर ग्लासेस यूज करते हैं तो रियल में आपके आसपास क्या होता है आपको बिल्कुल नहीं पता चलता। हो सकता है कि आप अपने मेटावर्स में हो और आपके घर में कोई आकर सब कुछ लूट कर चला जाए या आपके बच्चों को किडनैप करके चला जाए। ये एक बहुत माइनस सी बात की है मैंने। जब आप इसके एडिक्ट हो जाएंगे, जो कि बहुत आसानी से हो जाएंगे, तो उससे आपकी
पर्सनल लाइफ तकरीबन डिस्ट्रॉय हो जाएगी। आप अपने रियल लाइफ पार्टनर के साथ टाइम नहीं गुजारेंगे, बल्कि आप अपने मेटावर्स फ्रेंड्स के साथ ज्यादा खुश रहेंगे और सिडक्टिव कंटेंट इतना ज्यादा इंपैक्टफुल हो जाएगा कि हर नौजवान इसमें मगन रहने लग जाएगा। और जब आप इस मेटावर्स में ही अपना सारा दिन गुजारेंगे तो मार्क ज़करबर्ग के पास आपकी जिंदगी की छोटी से छोटी डिटेल्स भी आ जाएंगी और वो आपका डाटा ब्रांड्स को बहुत ही महंगे दामों पर बेचेगा। क्रिमिनल एक्टिविटीज इतनी ज्यादा हो जाएंगी कि हमें आइडिया भी नहीं होगा। जो क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशंस बहुत दूर से या किसी डेजर्ट्स या किसी फॉरेस्ट में ट्रेनिंग सेंटर्स बनाकर बैठे हैं, उनका ये काम घर बैठे ही हो जाएगा और किसी को खबर तक नहीं होगी, बल्कि क्राइम करने के लिए नए से नए तरीके इजाद होंगे। वेल आई थिंक इसके बारे में जितनी बात करेंगे तो कम होगी। खैर कल की अब हम कल ही सोचेंगे। अभी ये बात करते हैं कि हमें अभी क्या करना होगा। अगर ये वीडियो देखकर आपकी आंखें खुल गई हैं और आप फेसबुक ऐप से अपने आप को बचाना चाहते हैं तो आप इसका यूज कम कर दें। इनफैक्ट सिर्फ फेसबुक ही नहीं, ऑल टाइप ऑफ सोशल मीडिया एप्स का इस्तेमाल आपको कम करना पड़ेगा। आपको सिर्फ ईज ऑफ एक्सेस को ब्रेकआउट करना होगा। आप अपने फोन की सेटिंग्स ऐसी करें कि आपको इन एप्स के नोटिफिकेशंस ही ना रिसीव हो, या फिर आप इन एप्स को डिलीट कर दें। सिर्फ एप्स को डिलीट करना है, इन अकाउंट्स को नहीं। उसके बाद जब भी आपका दिल करे तो आप गूगल प्ले पे इन एप्स को डाउनलोड करके इंस्टॉल करेंगे तो जाहिर सी बात है इस काम में काफी ज्यादा टाइम लगेगा और फिर स्लोली आपका इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। सो लेट मी नो इन कमेंट्स कि क्या आप ऐसा कर सकते हैं कि नहीं। अगर नहीं तो आपको एक बार फिर अपने बारे में सोचना पड़ेगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।